कैपिटल डी से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। समझ में आया। यहाँ पे आप लोग जानिए कि विविधकर बराबर इक्वल टू ये हो जाए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है आपका क्या, विविधकर। ठीक है, तो पहले कंडीशन आपको यही है कि आपको क्या करना है, विविधकर निकालना है। अब देखिए यही सूत्र जो होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, श्रीधराचार्य सूत्र में क्या हो जाता है कि श्रीधराचार्य सूत्र में अब क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है, बटा में कितना हो गया 2a हो गया। अब यहाँ पे जो मान होता है ना, यहीं पे बस इसको रख देते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस डी, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका 2a, क्या हो जाएगा 2a। यदि आपको कहीं पे विविधकर दिया हुआ है, आपको निकालना है, बी का मान दिया है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आया ना, तो ये होता है आपका विविधकर। समझ में आया। तो फिलहाल में तो आपको विविधकर निकालने के लिए जरूरत है, कुछ कंडीशन इसकी और है। समझ में आया ना, तो फिलहाल आप लोग क्या करिए, इसको नोट करिए, विविधकर वाला पहले करिए। समझ में आया ना। चाहिए ये सब सारी चीजें चाहिए। अब इसमें क्या, ये समीकरण है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधकर हमको निकालना है। तो जाहिर सी बात है, विविधकर निकालने के लिए पहले इधर देखिए डी बराबर क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा कहाँ से, BAC कहाँ से आएगा, तो इसी समीकरण से आएगा। समझ में आया ना। अब लिखना सॉल्व में 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इतना आपको बार बार लिखना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तुलना करिएगा, जब तुलना करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ से तुलना करिएगा तो a बराबर क्या आएगा 9 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो अब नीचे वाले में हम लोग क्या करेंगे, विविधकर बराबर बस रखना है। यहाँ पे क्या करेंगे, विविधकर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी का मान कितना 12 है, स्क्वायर लगाओ माइनस 4 इंटू 9 इंटू कितना हो जाएगा 4, ठीक 144 हो गया। कितना हो गया 144, माइनस यहाँ पे 9 चौको 36, और 36 पे 4 का गुणा कर लीजिए, 4 छक्का 24, 2 4 12 13 14, 144, कितना हो गया 144, 144 से हो रहा है, 9 चौको 36, और 36 9 ना है, ये बराबर 9 ने दिया है, 36 और 36 चौका 144, 4 छक्का 24, 2 4 12 14, ठीक है। ये 144 और 144 इक्वल टू दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया 0, डी का मान कितना आ गया 0। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे पहले आपको इस टॉपिक में विविधकर निकालने देखना है। अब आगे जब दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो इस विविधकर के ऊपर ही निर्भर है कि विविधकर का इसमें कुछ कंडीशन दिया है कि इस तरह होगा तो वास्तविक और परिमेय संख्या होंगी, चाहे इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फिलहाल में आप विविधकर निकालने सीखिए इसको, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन है, इस पर करिए, चलिए करिए। देखिए अब हम लोग द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर हमको क्या करना चाहिए, विविधकर निकालने आपको आना चाहिए। विविधकर किस तरह से निकलेगा, तो आप लोग जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसके आप पहले निकाल लेंगे, इसके बाद मूलों की प्रकृति को उसी को देखकर डी के मान को ही देख के हम निर्धारित करेंगे कौन किस रूप में है। समझ में। सबसे नंबर पहले हमें देखना है, यदि डी का मान क्या है, धनात्मक है, क्या है धनात्मक है, और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब प्लस पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब होना चाहिए जैसे 4 है, 4 हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना, जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 36 हो गया, 49 हो गया, ये क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण वर्ग। तो ये ऐसी संख्याएं जब होगी तो यो का मूल जो होगा, मूलों की प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी, परिमेय होगी और असमान होगी। क्या होगी, असमान होगी। ये आपको रटना पड़ेगा। समझ में आया ना। यदि आपको पूछेगा क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो विविधकर निकालना है, इसके बाद आपको देखकर वहां पे आपको बता देना किस रूप में है। दूसरी कंडीशन वही होनी चाहिए, डी से क्या, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो आप क्या होगा, वास्तविक तो होगा ही, और ये जो संख्या है अपरिमेय हो जाए, परिमेय संख्या से क्या हो जाएगी, अपरिमेय में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय में। ध्यान रखना, 2 ठो धनात्मक है,
दोनों में हमें क्या है, एक ठो में धनात्मक होगा, पूर्ण वर्ग होगा, तो उसमें क्या होगा, परिमेय संख्या होगी और असमान होगी। लेकिन वही धनात्मक नहीं होगी, अरे धनात्मक होगी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो वो परिमेय संख्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अपरिमेय में। किसमें होगी, अपरिमेय में। ये कंडीशन क्या है, समान रहेगा, इसमें भी असमान रहेगा, इसमें भी असमान रहेगा। समझ में आई बात। तीसरी कंडीशन होता है ये कि डी का मान ऋणात्मक हो। क्या हो, ऋणात्मक हो, मतलब डी का मान जहां ऋणात्मक हुआ तो जीरो से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्या होता है, जीरो से छोटा हो जाएगा। उस कंडीशन में देखो वास्तविक अवास्तविक हो जाएगा, अर्थात काल्पनिक मूल होगा। क्या होगा, काल्पनिक मूल होगा। समझ में आया ना, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक मूल हो जाएगा। आगे आपका डी का मान यदि जीरो है तो आप क्या लिखेंगे, वास्तविक, परिमेय और समान है। क्या है, समान है। तीन कंडीशन आपको रखना है। देखिए पहले वाले में भी वास्तविक है, दूसरे वाले वास्तविक है, तीसरे वाले वास्तविक है। ठीक है, अब देख ली कंडीशन, इसमें परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या, तो अंतर क्या है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग है और पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बस यही करेंगे, हाई दोनों याद हो गया। और तीसरा वाला क्या है, आपको याद करना है कि डी का मान क्या होगा, जब ऋणात्मक होगा, अवास्तविक होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, तीसरा चौथा वाला जो है डी का मान यदि शून्य होगा तो वास्तविक होगा, परिमेय होगा और समान होगा। क्या होगा, समान होगा। यही आपको क्या करना है, निकालना है। समझ में, इस तरह से मूलों की प्रकृति निकालेंगे। नोट करिए।